फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जो आपका 9 तारीख को एग्जाम हुआ है, दिसंबर 9 को। तो उसमें जिन बच्चों के पास सोशल साइंस रहा है और सोशल साइंस में जिनके पास इकोनॉमिक्स रहा है, उनके लिए हम आपकी प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की जो आ गई है उससे आपके आंसर की मैच कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, हम आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करा देते हैं इकोनॉमिक्स के किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहा है। और अगर आपको लैंग्वेज और जनरल स्टडीज की वीडियो भी देखनी है, इसकी आंसर की देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारी सोशल साइंस की जो है उसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स के पोर्शन के क्वेश्चन आंसरों को हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर। तो गाइज हम अपने इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर आ गए हैं, जिस पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर है। तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा ए। पहले का आंसर क्या रहेगा? ए हो जाएगा आपका पहले का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा कि विदेश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। तो देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाता है। आप नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो तीसरे का आंसर आपका सही होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चौथा क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका बी, सतत विकास। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि 6 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो पांचवे का आंसर आपका हो जाएगा बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। ठीक है, फिर है आपका छठवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो छठवें का आंसर भी आपका सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी आंसर आपका सही है। फिर सातवां क्वेश्चन है और सातवें क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही है, रोहतास और औरंगाबाद। आठवां क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए कि विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। नेक्स्ट है आपका नौवां क्वेश्चन कि ऋण की शर्तों में सापेक्षिक सहित शामिल है। तो जो आपका नौवां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका डी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपके सही है। फिर है आपका 10वां क्वेश्चन कि सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है कि निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ई 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 14 क्वेश्चन है कि किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब क्या? तो 14 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? तो 12वां का आंसर आपका हो जाएगा ए। और फिर आपका है 15 कि अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी है। 13वां क्वेश्चन है कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा जीविका। कौन सा? जीविका। बी आंसर आपका सही है। फिर है 16वां कुल आंसर की अल्प रोजगार का अर्थ है। तो 16वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जब जो लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो 17वां क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। 19वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। आगे है आपका 18वां क्वेश्चन कि सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्न तक का क्रम सही चुनिए। तो सही क्रम कौन सा होगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। फिर है 19वां क्वेश्चन आपका
तो ये हो गया आपका। फिर आता है बहुराष्ट्रीय, 20वां क्वेश्चन है आपका कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्तियां खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, विदेशी निवेश। फिर 21वां कि एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहेंगे? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब चलेंगे हम 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? तो 22 का आंसर होगा आपका ए। 22 का क्या है? ए। और 25 जो कि क्वेश्चन है कि का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता का ज्ञान करना। तो जो 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी। 23 है, 23 का आंसर होगा आपका क्योंकि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 26वां क्वेश्चन है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन के अंतर्गत आता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 24 का आंसर आपका रहेगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 27 है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। फिर आएगा आपका 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बांग्लादेश। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 25% से अधिक है? तो 31 का आंसर आपका होगा ई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा सही? ई, इनमें से कोई नहीं। 29वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ए, भूजल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 30वां क्वेश्चन पर कि आर्थिक गतिविधि को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो 30 का आंसर आपका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो 32 का आंसर आपका सही होगा डी। 32 का क्या सही होगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे आपका 33 पर। तो 33वां क्वेश्चन है आपका कि अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिंक फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिंक फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 33 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 34वां कि किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो 34 का क्या हो जाएगा? 34 का आंसर रहेगा आपका ए, सकल घरेलू उत्पाद। आगे हम बढ़ेंगे 35वां क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 35 का आंसर क्या होगा? डी सही आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 36वां क्वेश्चन पर कि केंद्रीय एवं राज्य भंडार निगम का उद्देश्य है। तो 36 का आंसर आपका रहेगा ए, केवल एक। आगे क्वेश्चन आएगा आपका 37। तो 37 कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 38 पर। तो 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा डी। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर है 39 कि निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। डी आंसर आपका सही रहेगा। फिर 40वां क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 40 आपका सही होगा सी।
40 का कौन सा है? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो गाइस, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स पोर्शन था तो उनके हमने पूरे 40 क्वेश्चनों की आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।